वेलकम स्टूडेंट। आज हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के फंक्शन एंड डिसफंक्शन के बारे में बात करते हैं ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण के कार्य व अकार्य के बारे में। देखिए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के हम कार्य, फंक्शन या अकार्य, जिसको हम भी बोल सकते हैं प्रकार्य। ठीक है, तो पहली बात तो जो ये कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस में ऑब्वियस है, अच्छे की बात कर रहे हैं, और डिसफंक्शन है, इट मीन्स हम नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं। तो जब हम प्रकार्य की बात कर रहे हैं तो सामाजिक स्तरीकरण के जो है वो प्रकार्य क्या हैं, तो जो ये मानते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण होना चाहिए क्योंकि इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, वो है के डेविस, जो प्रवर्तक है इनके, जो ये मानते हैं कि होना चाहिए और क्योंकि इनकी ये इम्पोर्टेंस है। और दूसरा है विल्बर्ट ई मूर। ठीक है, वे विद्वान जो ये मानते हैं कि समाज में स्तरीकरण जो होता है वो समाज में अवरोध पैदा करता है, समाज में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, अव्यवस्था उत्पन्न होती है, या ये कहें कि समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो वे है सबसे पहले डैरेनड्रॉफ एंड कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो जो ये मानते हैं, अब इसका सबसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं ये दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत में कास्ट, जाति स्तरीकरण का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टाइप है, फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है, जो कि भारत में पाया जाता है। तो उनका ये मानना है, जो ये कहते हैं कि इसका, अब जैसे जाति एक स्तरीकरण का स्वरूप है, एक फॉर्म है, तो उनका ये मानना है कि ये कार्य और ये अकार्य है ना। तो जो ये मानते हैं इसका कार्य, वो ये कहते हैं श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, श्रम का विभाजन। तो उनका ये मानना है कि सामाजिक स्तरीकरण द्वारा समाज के कुछ स्तरों, समाज जो होता है कुछ स्तरों में विभक्त होता है, और प्रत्येक स्तर के अपने अपने निश्चित कार्य होते हैं, और इन कार्यों को प्रत्येक सदस्य पूरा करता है। जाति स्तरीकरण के प्रत्येक जाति का अपना अपना जैसे एक विशिष्ट काम होता है, उस जाति के लोग वो कार्य को करते हैं। और जबकि जो कहते हैं कि ये सही नहीं है, वो ये कहते हैं ये जो है इनइक्वलिटी, सामाजिक स्तरण से समाज में कई स्तरों में अथवा खंड में विभक्त होते हैं, जिसके कारण उच्चता व निम्नता की भावना पनपती है, जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये तो कहते हैं ठीक है, ये ऊपर नीचे है, या हम ये कहें ये श्रम के आधार पर है, या अलग अलग लोग जो है अपना अपना काम करते हैं, और ये ठीक है, चाहे ये कास्ट हो चाहे ये क्लास हो। ठीक है ना, ये दोनों भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ये कास्ट की बात करें, चाहे दोनों ही फॉर्म ले लें, जाति या वर्ग। ये कहते हैं ये ठीक है क्योंकि ये डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इसकी वजह से श्रम का विभाजन होता है। और ये कहता है नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये सामाजिक विषमता उत्पन्न करता है, इनइक्वलिटी को उत्पन्न करता है, समाज में जो है समाज के स्वास्थ्य के लिए जो है ये ठीक नहीं है। फिर ये कहता है कि ये हमें क्या करता है, कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा देता है, कठिन परिश्रम करने हेतु प्रेरणा।
सामाजिक स्तरीकरण कतिपय विशिष्ट व उच्च मूल्य होते हैं जिनकी प्राप्ति हेतु लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। स्तरीकरण उच्च पद की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम की प्रेरणा प्रदान करता है, जबकि डिसफंक्शन जो है वो ये कहता है कि श्रेष्ठ वर्ग जो सबसे ऊपर का जो वर्ग होता है कि सचरण में बाधा, सर्कुलेशन ऑफ हिंड्रेंस इन सर्कुलेशन ऑफ इलीट, श्रेष्ठ वर्ग के सचरण में बाधा। जैसे जॉनसन ने जो है वो अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि क्लास में वर्ग की परिस्थिति को वसीयत में लेने की प्रवृत्ति जो पिता व पुत्र के व्यवसाय के मध्य संबंधों पर किए गए अध्ययन से स्पष्ट किया उन्होंने कि इससे क्या होता है कि इससे श्रेष्ठ वर्गों में सचरण में अवरोध खड़े हो जाते हैं, कुछ प्रतिभाओं की हानि हो जाती है, कदाचित कुछ सामाजिक पद या तो अल्प या अकुशल या अकुशलता युक्त व्यक्तियों द्वारा भर दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं स्ट्रेटिफिकेशन में, बाय द वे कोई जैसे बहुत बड़ा बिजनेस है और बिजनेस जो है वो या हम ये कहें कि एक पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर कास्ट, सपोज आर्टिशियन है जो कि है एक व्यक्ति जो है जैसे सुनार का काम है, सुनार करता है, सोने का काम, बहुत अच्छा आभूषण बनाने का काम करता है। अब पिता के बाद वो पुत्र कर रहा है उसको, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हो सकता है वो इतना अच्छा कारीगर नहीं हो जितना उसका पिता है, और जो दूसरा व्यक्ति है जो उसको करना चाहता है या वो अच्छा कारीगर है, उसको वो जो है स्थान या उसको करने की वो परमिशन नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा महाभारत में एकलव्य का और गुरु द्रोण का। तो ये वर्गीकरण या हम ये कहें स्तरीकरण की वजह से बहुत से समय ऐसा होता है कि जिसकी वजह से इनइक्वलिटी बहुत बढ़ जाती है और योग्य जो व्यक्ति या हम ये कहें जो जिसमें योग्यता होती है या जो उसको करने के लिए योग्य होते हैं व्यक्ति, वे उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। फिर हम बात करते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष। जबकि यहाँ क्या होता है, वर्ग में संघर्ष नहीं होता है, वर्ग में कंट्रोल करने की बात आती है, सोशल कंट्रोल का काम करती है। यहाँ पे तो वह सामाजिक नियंत्रण का कार्य कर रही है। कार्य क्या है उसका? सामाजिक नियंत्रण। और वह यहाँ क्या काम कर रहे हैं? डिसफंक्शन क्या है उसका? वर्ग संघर्ष। सामाजिक स्तरीकरण के अंदर प्रत्येक स्तर पर अपने कतिपय विशिष्ट कानून नियंत्रणकारी शक्तियाँ होती हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक सदस्य अपनी भूमिका अदा करता है, अतः यह नियंत्रण का कार्य भी करता है। और जबकि यहाँ डिसफंक्शन में वो क्या कर रहा है? सामाजिक स्तरीकरण में समाज अनेक स्तरों में विभक्त होता है, वह उसके सदस्य परस्पर हीनता अथवा श्रेष्ठता की भावना से पीड़ित होते हैं। वह समय समय पर इस कटुता को व्यक्त भी करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि सभी समाजों में वर्ग संघर्ष होते रहते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि एक तरह से जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर योग्यता का जो है वह की सद्भावना होती है। कार्य क्या है इसमें? प्रतियोगिता की संभावना।
और जबकि यहाँ पर क्या होता है, उसका अपकार्य क्या है, फॉल्स प्राइड, झूठा गर्व। समाज द्वारा कतिपय पदों के लिए उच्च प्रतिष्ठा व अन्य पुरस्कार दिए जाने पर प्रतियोगिता का होना अवश्यंभावी होता है। प्रतियोगिता के कारण अधिक योग्य व्यक्ति को ऊपर उठने की संभावना अधिक होती है तथा इससे उसकी योग्यता का सदुपयोग होता है। जबकि उसका डिसफंक्शन है कि एक फॉल्स प्राइड होता है, एक झूठा गर्व होता है। सामाजिक स्तरीकरण से व्यक्तियों के हृदय में झूठा अभिमान उत्पन्न हो जाता है और इस झूठे अभिमान के दुष्परिणाम ही शीघ्र हमारे सामने या हमें देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने आपसे बात करी फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। कल हम बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत, और सिद्धांत इसी पर आधारित है। एक सिद्धांत जिसको हम फंक्शनल थ्योरी कहते हैं, दूसरा सिद्धांत जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहते हैं, क्योंकि समाज का कार्य क्या है, कार्य फंक्शनल हो गया और अकार्य कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है ना। तो कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।